व्यापी है, धर्म तो वैश्विक है। धर्म किसी जाति, सीमा, राष्ट्र के बंधन में, सीमाओं में बंध के नहीं रह सकता। इसलिए धर्म में ईसाई धर्म भी आता है, इसमें इस्लाम धर्म भी आता है। इस्लाम में जो अच्छा है वो हमारे लिए धर्म है, ईसाई धर्म में जो अच्छा है वो हमारे लिए धर्म है, हिंदू धर्म में जो अच्छा है वो हमारे लिए धर्म है। मतलब अच्छाई धर्म है। धर्म का मतलब अच्छाई, धर्म का मतलब सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। धर्म सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का नाम है। और इन विचारों को गांधी ने आवाज दी और गांधी ने उन संस्कारों को आगे बढ़ाया। गांधी के लिए धर्म सर्वधर्म समभाव की वृत्ति थी। गांधी ने धर्म के बीच में विभाजन नहीं माना, गांधी ने धर्म को टकराव का कारक नहीं माना, गांधी ने धर्म को सर्वधर्म समभाव का सेतु माना। महत्वपूर्ण बात है कि धर्म ही धर्म समभाव का सेतु है, पुल है, जो लोगों को आपस में जोड़ता है। और यह धर्म जिसको गांधी मानते हैं वह धर्म मानवीयता के कल्याण का है, वैश्विक कल्याण के लिए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि कम से कम अधिक संसार के सभी बड़े बड़े धर्म सच्चे हैं। कम या अधिक में मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा विश्वास है कि मानव प्राणी अपूर्ण होने से जहां उसका हाथ लगता है वहां अपूर्णता आ जाती है। पूर्णत्व तो केवल ईश्वर का गुण है और वह अवर्णनीय है, भाषा में उसका वर्णन नहीं हो सकता। और धर्म जो है ईश्वर की भाषा है, धर्म ईश्वर का रूप है। यह गांधी का आधार था। गांधी ने धर्म को सत्य के आधार पर माना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सत्य का सिद्धांत केवल मात्र भाषण से सत्य तक सीमित नहीं है। सिर्फ भाषण देने से सत्य नहीं मिलेगा, सत्य को जीना पड़ेगा। सत्य आंतरिक में निहित है, विचार या चिंतन का सत्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए गांधी का जो सत्य है वह सत्य आचरण का सत्य है, सदाचार का सत्य है, व्यवहार का सत्य है। एक किताब है गांधी एंड फ्री इंडिया में यह लिखा गया है कि गांधी की मान्यता है कि हमारी समस्त क्रियाएं सत्य के चारों ओर केंद्रित होनी चाहिए। हम जो भी करें वह सत्य के आधार पर केंद्रित हो, मतलब केंद्रबिंदु सत्य हो हमारे कार्य के। गांधी ने कहा कि सत्य अंतरात्मा की वाणी है और अंधानुकरण से दूर। सत्य अत्यंत आधुनिक है, सत्य अत्यंत व्यवहारिक है, उसमें अंधानुकरण का लेश मात्र भी भाव नहीं है। इसलिए जो मौलिक सत्य होता है वह अंधानुकरण नहीं करता। वह अंधानुकरण, पाखंड, अहंकार, स्वार्थ और हिंसा और दूसरे को कष्ट देने की क्षमता, दूसरे के खुश होने में अपने को दुखी होने का भाव, यह सत्य नहीं है, यह सत्य से दूर है। गांधी ने कहा कि जो अप्रिय है, जो प्रिय नहीं लगता दुनिया को, वह मुझे अग्राह्य है। मैं अप्रिय को अग्राह्य करता हूं, प्रिय को स्वीकार करता हूं। जो कुछ भी दुनिया में प्रिय है वह मुझे स्वीकार्य है, जो कुछ भी अप्रिय है वह मुझे अस्वीकार है। गांधी ने प्रिय और अप्रियता में भेद किया और उस भेद के आधार पर धर्म को परिभाषित किया। सत्य आचरण की धरोहर है। गांधी कहते हैं कि सत्य आचरण की धरोहर है। आपका व्यवहार, आपका कर्तव्य, आपका चिंतन, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका भाषा बोली, ये सब सत्य के ऊपर आधारित है, सत्य पर केंद्रित है। और यह सत्य ही आपके व्यवहार के आपके व्यवहार का आधार है। आपके बोलने से, आपके रहने से, आपके व्यक्तित्व से सत्य का रूप झलक जाता है। यह गांधी एक मनोवैज्ञानिक रूप से तय करने का प्रयास करते हैं। गांधी ने कहा कि सत्य कोई गोपनीय चीज नहीं है। सत्य को आप छुपा के नहीं रख सकते, सत्य को आप संकीर्ण सीमाओं में बांध नहीं सकते। सत्य गोपनीयता से दूर है, अत्यंत व्यापक है, वो जन जन में व्याप्त है। इसको खोजने की जरूरत है। सत्य को मनुष्य समझे, सत्य को मनुष्य खोजे। सत्य की खोज ही गांधी की खोज है, यह मेरा मानना है। सत्य की खोज ही गांधी की खोज है और सत्य की खोज ही भारतीय चिंतन धारा का मूल मंत्र है। वेद ने भी सत्य खोजा, उपनिषद ने भी सत्य खोजा, स्मृतियों ने भी सत्य खोजा। जितने भी भारत में ऋषि मुनि और बड़े विद्वान हुए हैं, सबने सत्य की खोज में अपने के जीवन का, विवेकानंद भी सत्य खोजा, तिलक भी सत्य खोज रहे हैं, ये सारे लोग सत्य खोज रहे हैं। सत्य मिला या ना मिला ये बात की बात है, लेकिन सत्य की खोज में सत्य परिभाषित होता चला गया। सत्य की समझ लोगों को होती चली गई। पूरी दुनिया की मानवता ने सत्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब सत्य का आचरण करता है तब उसमें उसे बोलने की इच्छा ही नहीं होती। सदाचरणी मनुष्य कम से कम बोलता है, इसलिए आचरण से भिन्न या उससे अधिक सच्चा धर्म के प्रचार का कोई दूसरा माध्यम नहीं। जो सत्य होगा, जो सत्यवादी होगा, वो कम बोलेगा, और जो बोलेगा तो सत्य बोलेगा। और जो बड़बड़ाते हैं, जो बड़बड़ा कर बोलते हैं, जो अराजक रूप में बोलते हैं, वो सत्य नहीं होते। अगर इस बात को देखा जाए तो जो तमाम वैचारिक विडंबनाएं इस देश में चल रही हैं, चाहे वैश्विक चल रही हैं, सब बड़बड़ बोलते हैं।
इसका मतलब है कि उसमें सत्य का भाव नहीं। गांधी ने जो सबसे बड़ी संस्कृति पर कुठाराघात माना, उसको हिंसा को माना। हिंसा से द्वेष, हिंसा होती है, द्वेष होता है, असत्य होता है, संघर्ष होता है। हिंसा, द्वेष और असत्य से संघर्ष होता है। दुनिया शांति चाहती है, शांति में विकास चाहती है, शिक्षा चाहती है, कल्याण चाहती है। वह सत्य से ही संभव है, हिंसा से संभव नहीं है। गांधी ने अहिंसा को आगे बढ़ाया। अहिंसा परमो धर्म के आधार पर उन्होंने स्वामी महावीर से उन्होंने अहिंसा परमो धर्मों का संदेश दिया। और गांधी का अहिंसा विचार देने वाले, गांधी ने जो अहिंसा का विचार दिया, वो भारत में वो पहले व्यक्ति नहीं है। अहिंसा पर